Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read chapter 4, Soccer's First Star, Young Pele. A small boy danced barefoot out into the street and began kicking at the air as if he were kicking a soccer ball. Barefoot is बिना चप्पल के, बिना जूते के, नंगे पाँव। तो एक छोटा सा बच्चा जो है बाहर स्ट्रीट में नंगे पाँव जो है डांस कर रहा था और ऐसे किक कर रहा था कि जैसे वो सॉकर बॉल को किक कर रहा हो। बट देयर वॉज नो बॉल। नियर बाय अ ग्रुप ऑफ मेन एंड बॉयज huddled around a radio, listening to a local soccer game. Baru against São Carlos, a neighboring town in southeastern Brazil. The year was 1948. जो और लोग थे वहाँ पे आसपास और बच्चे थे और ह्यूमन बीइंग जो वहाँ पे थे, वो रेडियो के सामने जो है सर से सर मिला के बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, वो लोकल जो सॉकर गेम है उसको सुन रहे थे. One of the men smiled as he watched the boy acting like a real soccer player. The boy was 8 years old. His name was Edson Arantes do Nascimento, but his friends called him Pele. अब उनमें से एक जो वहाँ पे सुन रहे थे, उनमें से एक आदमी जो है उस बॉय को देख करके हंसने लगा. जो क्यों हंसा वो? क्योंकि वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो रियल सॉकर प्लेयर हो. वो केवल 8 साल का बच्चा था और उसका नाम क्या था? एडसन एरेंटिस डो नेसिमेंटो, और उसके फ्रेंड्स उसको बोलते थे पिले. पिले kept kicking at the air. He could imagine himself out on the soccer field, dribbling the ball downfield with his feet, passing it to a teammate, then taking a pass in return and kicking a goal. अब जो पीले थे वो हवा में किक करते रहते थे. वो क्या इमेजिन करते थे कि उन्होंने सॉकर फील्ड में एक बॉल को जो है नीचे फेंक दिया है और उसके बाद टीममेट को फेंकने के बाद वो वेट कर रहे हैं कि वापस वो बॉल उनके पास आएगी. Suddenly the radio announcer became excited. Baru had come near the São Carlos goal. Pele stopped to listen. A player nicknamed Dondino was moving in to take a shot and it looked as if he would score. Dondino kicked but he missed. Everybody groaned. अब जब जो रेडियो अनाउंसर था वो अचानक से एक्साइटेड हो गए थे. क्यों एक्साइटेड हुए? क्योंकि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट क्या देख लिया था अपने आगे कि जो बरू था वो जो साउ कैर्लोस था उसके गोल के पास आ गया था और पीले जो है उस चीज़ को सुनने के लिए रुक गया. एक प्लेयर जिसका निकनेम डॉन्डिलो था, वो उसने शॉट मारने के लिए जो है मूव किया. अब उसको लगा कि उसने शायद स्कोर वो कर देगा, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाया, वो मिस कर गया. और जब उसने मिस कर दिया तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब गुस्से में आ गए. डॉन्डिलो was one of the policemen in town, but he played soccer part-time for the local club to earn a little extra money for his family. He was Pele's father. Pele ran home. Soon his father arrived too, looking very sad. अब वो डॉन्डिनो कौन थे? पिले के फादर थे. वो पैसा कमाने के लिए जो है वहाँ पर गेम खेलने गए थे. अब जब पिले अपने घर पहुँच गया तो उसके बाद उसके फादर भी आ गए, लेकिन वो बहुत उदास दिखाई दे रहे थे. Pele's mother said, "See what that game does to you. You missed a goal and now you will be sad for days. I pray Pele never plays soccer." But that night when Pele's father, mother, grandmother, younger brother and sister gathered for prayer, Pele prayed he would become a great soccer player. अब पीले के फादर को देख करके जो है उनकी मदर को बहुत बुरा लगा. उन्होंने क्या कहा कि ये गेम आपको क्या देता है, तुमने गोल मिस कर दिया है. मैं उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि पीले जो है कभी भी सॉकर प्लेयर ना बने. लेकिन जो पीले था उसने इमेजिन किया था कि काश वो भी सॉकर प्लेयर बने. उसने प्रेयर की भगवान से कि मैं भी जो है सॉकर प्लेयर बनूं.
Pele took his soccer ball everywhere. One of his father's old socks, stuffed hard with newspaper and laced shut with a string. It was no bigger than a large orange and not very round, but it was the only soccer ball Pele had. He had no money to buy a real one. He would practice kicking it as he walked down the streets. He would dribble it or aim it at a telephone pole. He could do almost anything with it. अब उसने क्या करा, जब वो उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी सॉकर प्लेयर बनेगा, तो उसने क्या करा, एक सॉक्स लिया, उसमें न्यूज़पेपर वगैरह उसमें स्टफ़ करके उसको बॉल का शेप दे दिया. अब यही उसकी वो बॉल थी जिसके हेल्प से उसने सॉकर प्लेयर को सॉकर खेलना सीखा और आगे जाके सॉकर प्लेयर बना. अब उसने जो है उस बॉल से जो है घंटों प्रैक्टिस करी. उसको वो ऐसे लेता था जैसे कि सॉकर की बॉल होगी, और जो वहाँ पे टेलीफोन का पोल था वो उसका एम था कि वहाँ जा कर के वो उसको गोल करेगा. नाउ इसके साथ जो बॉल उसने बनाई थी वो उससे सब कुछ कर सकता था. वो बॉल उसके लिए केवल एक सॉक्स और स्टफ्ड न्यूज़पेपर की बॉल नहीं थी, बल्कि वो उसके लिए सॉकर बॉल थी. Nothing could stop Pele from playing soccer. The games were too much fun, but after a while Pele felt he was missing something. He wanted his own team that could play other teams on a regular soccer field with a real ball. अब उसको क्या लग रहा था कि कुछ मिस हो रहा है. अब मिस क्या था, उसको अपनी एक टीम चाहिए थी. उसको ऐसी टीम चाहिए थी जो रियल बॉल से सॉकर फील्ड में वो गेम खेले. If we had uniform, he told his friends, other teams would play with our team. We could call ourselves the 7th of September. The 7th of September is Brazil's Independence Day. अब उसने क्या सोचा कि काश यूनिफॉर्म वो ले पाते, तो उससे क्या होता कि उनकी यूनिफॉर्म होती, उनकी अपनी टीम होती, और उस टीम का नाम वो क्या रखते, 7th of September. ये 7th of September उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे है. इस दिन ब्राज़ीलियन जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. टू गेट मनी फॉर यूनिफॉर्म द बॉयज़ कलेक्टेड ओल्ड बॉटल्स एंड एनीथिंग एल्स दे कुड फाइंड. दे वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स एंड एलिज. दे poked into trash cans. They racked the city down. When they had a big pile of old bottles, scrap metal, pieces of pipe and old pieces of furniture, they took it to a junk man to sell. Finally, they had scraped together enough money to buy shirts and pants, but not enough for shoes and socks. अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यूनिफॉर्म भी ले पाते अपने लिए, बॉल भी ले पाते अपने लिए, और प्रॉपर तरीके से जो है उस गेम को खेल पाते. तो पैसा कलेक्ट करने के लिए उन लोगों ने क्या करा कि जो भी उनको सामान मिला, जो बॉटल्स फेंकी हुई होती थी, जो कूड़े में पाइप होते थे, फर्नीचर होता था, ओल्ड फर्नीचर, मेटल्स होते थे, जो भी वहाँ होता था सबको ले करके जो है वो जंक शॉप में उसको बेचने चले गए, कबाड़ी वाले के पास बेचने के लिए चले गए. और फिर जो भी उन्होंने पैसा वहाँ से इकट्ठा किया उससे उन्होंने शर्ट्स खरीद ली. लेकिन इतना पैसा वो अभी भी नहीं जोड़ पाए थे कि शूज़ और सॉक्स भी खरीद पाते. We shall just have to be known as 7th of September, the barefoot team, said Pele. अब क्या कहा उसने कि हमें सिर्फ इतना करना है कि हम 7th of September टीम के नाम से जाने जाएं. 7th of September, the barefoot team, क्योंकि उनके पास शूज़ और सॉक्स के पैसे नहीं थे. The 7th of September played every other team they could, and in time they became famous in the area. When Pele was about 11 years old, the mayor of Baru decided to hold a big tournament for all the younger teams. It was to be held in the city stadium with professional referees, just like big league soccer. अब 7th of September जो ये टीम थी, ये जहाँ जहाँ खेल सकते थे इन्होंने खेला और बहुत फेमस भी ये हो गए थे. बाद में जो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक टूर्नामेंट प्ले करेंगे यहाँ पर, और वहाँ पे जो है इन लोगों को प्ले करने के लिए बुलाएंगे. और ये जो टूर्नामेंट था ये सिटी स्टेडियम में प्रोफेशनल रेफरीज के साथ में होने वाला था. Pele and his friends wanted to enter the tournament, but they needed new uniform. This time a traveling salesman helped them.
He was a soccer fan and had heard of the barefoot team. He put up the money for uniform, socks and shoes. However, he asked that the team should be called Little America after his favorite team, America in Rio de Janeiro. अब पीले और उसके दोस्त भी जो है उस टूर्नामेंट में जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास जो है एक न्यू यूनिफॉर्म नहीं थी प्रॉपर, जिसमें शूज़ वगैरह सब कुछ थे, वो उनके पास नहीं था। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो था उसको सॉकर बहुत पसंद था, और जब उसने बेयरफुट टीम के बारे में पता चला तो उसने जो है उनको यूनिफॉर्म देना डिसाइड कर दिया। लेकिन उसने क्या कहा उनसे कि जो टीम है उसको क्या बोला जाना चाहिए, द टीम शुड बी कॉल्ड लिटिल अमेरिका आफ्टर हिज फेवरेट टीम। That seemed to be a small price to pay. As soon as their equipments came, the boys started to practice. But after only a few minutes, they were unhappy. They had never played in shoes before. अब ये जो प्राइस थी उनके लिए बहुत कम उनको लग रही थी। अब इसके बाद जो है जो भी इक्विपमेंट्स थे वो उनके पास आ गए और उन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया, उसकी प्रैक्टिस करनी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन बहुत ही जल्दी जो है वो बहुत खुश भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी शूज़ में नहीं खेला था, तो इस वजह से जो है वो बड़े दुखी हो गए थे। आई कांट फील द बॉल, पीले सेड। आई किक इट बट इट वोंट गो वेयर आई वॉन्ट इट टू। अब उनको तो नंगे पाँव खेलने की आदत थी, अब शूज़ में जो है उनको परेशानी हो रही थी, उनसे नहीं खेला जा रहा था। तो जिस तरीके से पीले उसको फेंकना चाहते थे बॉल को, वो नहीं फेंक पा रहे थे, क्योंकि वो बॉल को फील नहीं कर पा रहे थे अपने पैर में। सो दे ऑल टुक ऑफ देयर शूज एंड वेंट बैक टू प्लेइंग बेयरफुट। वन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफिशियल्स सॉ देम। बॉयज, यू हैव टू वेयर शूज इन द गेम, सो यू माइट एज वेल गेट यूज टू देम। विदाउट शूज यू कांट प्ले। अब जब वो नंगे पाँव खेल रहे थे तो जो एक टूर्नामेंट ऑफिशियल था उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। जब आप उनके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप उससे इजीली खेल पाओगे। The boys had no choice but to put their shoes back on. They got blisters the first day. Blisters होते हैं जैसे पैर में छाले आ जाते हैं। जो नए नए शूज़ जब पहनते हैं तो उनसे पैर क्या होता है, स्किन पैर की कट जाती है और छाले हो जाते हैं। But after a few days, the shoes became more comfortable and Pele began to get the feel of the ball. He found he could kick with his toes as well as with the sides of his feet. The ball traveled farther with less effort. Wearing shoe is better, he finally decided. अर्लियर उनको प्रॉब्लम हो रही थी शूज़ से, लेकिन जब उन्होंने शूज़, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी अब उनको, क्योंकि जो टूर्नामेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने वो कंपलसरी कर दिया था, तो उन्होंने वो शूज़ पहना और उसके साथ जब प्रैक्टिस करी तो धीरे धीरे जो है उनकी हैबिट हो गई थी। और बाद में अब पीले जो है बहुत कंफर्टेबल फील करते थे जब वो शूज़ के साथ खेलते थे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो शूज़ पहन करके ही उसको खेलेंगे, क्योंकि अब वो शूज़ के साथ बॉल को फील करने लगे थे। 16 teams entered the tournament. Little America won their first game. Then they won their second game and their third. Suddenly they were in the finals, playing for the championship before a huge crowd. अब जो 16 टीम थी वो टूर्नामेंट में एंटर हो गई। जो लिटिल अमेरिका पीले की टीम थी उसने बहुत अच्छे से खेला और एक के बाद एक मैच जीतती चली गई। फाइनली जो है वो चैम्पियनशिप में भी पहुंच गए। अब वहाँ पर जो है जहाँ चैम्पियनशिप उन्होंने खेलनी थी वहाँ पर बहुत से लोग उनको देखने के लिए आए हुए थे। It was a hard, close game, but years of playing together paid off. Pele was especially good that day, dribbling, passing and shooting all over the field. क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ था, तो अब जो है उनके लिए ये अच्छा दिन जब उनके पास आया तो उन्होंने बहुत परफेक्टली उस गेम को खेला, बॉल को ड्रिबल किया, पास किया, शूट किया, बहुत अच्छे ढंग से उसको परफॉर्म किया। Late in the game, Pele got the ball and dribbled it quickly towards the goal. An opposing player moved in to take the ball away. Suddenly, Pele stopped cold and changed direction, still controlling the ball with his feet. अब बाद में क्या हुआ गेम में, जब वो ड्रिबल कर रहे थे तो अपोजिंग प्लेयर ने आकर के क्या करा, उस बॉल को
लेके आगे मूव करने लगा। अचानक जो है पीले रुका और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज की उन्होंने तो बॉल पे उनका पूरा कंट्रोल था, बॉल को भी कंट्रोल किया था उन्होंने। द अदर प्लेयर ट्राइड टू चेंज डायरेक्शन टू, बट ही स्लिप्ड एंड फेल टू द ग्राउंड। In a flash, Pele was racing for the goal. Only the goalkeeper was in his way now. Out from the net came the goalie to try to smother the ball. Pele faked a kick. The goalie dove, but the ball wasn't where he thought it would be. Pele angled a soft shot for the corner of the net. Bounce, bounce. The goalie raced for it, but it went into the net. It was a goal. फाइनली क्या हुआ, जब उन्होंने बॉल को गोल की तरफ लेके जा रहे थे, उसकी डायरेक्शन चेंज की, तो दूसरा प्लेयर भी आया जिसने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत पीले ने क्या करा, गोल की तरफ रेस कर ली। और जो गोल कीपर था केवल वहाँ पे उसके सामने रास्ते में अब केवल गोल कीपर था। अब नेट से बाहर जो है गोली ने बहुत ट्राई किया कि वो जो है वो बॉल को स्मूथली जो है कहीं जो गोल पोस्ट है वहाँ तक लेके जाए, लेकिन जो गोली था उसने क्या करा कि जब उसने इसको गोली ने जो है डॉव करने की भी कोशिश करी, लेकिन जो बॉल थी वो वहाँ पर नहीं थी जहाँ पर वो उसको सोच रहा था। अब पीले ने जो है एक शॉट मारा, अब जो कॉर्नर में जो नेट थी वहाँ पर बाउंस होकर के फाइनली जो बॉल थी वो पोस्ट में पहुँच गई, वो नेट था वहाँ पे जाकर के पहुँच गई और उसने गोल कर दिया। द क्राउड स्टूड एंड चीयर्ड. Little America had won. The crowd started to chant, "Pele, Pele, Pele." Chant means जब एक साथ एक सुर में जो है रिपीटेड वॉइस आती हैं, तो उन्होंने जब देखा कि उसने गोल कर दिया तो पूरी की पूरी जो क्राउड थी वो पीले का नाम चैंट करने लगी। Heard his name and ran around the field, his arms raised in victory. The people threw coins out onto the field. The money which he had seen before was added up with rupees 3.50. अब जो मनी जो उसने वहाँ पे देखी वो कितनी, जब उसने ऐड किया तो वो कितनी थी, 3.50. When Pele was 15 years old, a big league team named after a large port city in Brazil, Santos, signed him to a contract. For the first time, he was to be paid for playing soccer. Pele started with the junior Santos team. He practiced and played with them for 3 months before he got his chance to play with the Santos first team. He entered an exhibition game as a center forward in the second half and scored his first goal in big league competition. जब पीले 15 years के थे तो एक बिग लीग टीम ने ब्राज़ील में, जिसका संतोष नाम था, उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। पहली बार उनको जो है उनके गेम के लिए पे किया जाना था। नाउ पीले स्टार्टेड विद जूनियर संतोष टीम। दिन रात उन्होंने उसके लिए काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस करी और उसके बाद जो है जब उन्होंने उसके लिए प्ले किया तो उन्होंने अवार्ड भी जीता। He entered an exhibition game as center forward in the second half and scored his first goal in big league competition. By spring of the following year, Pele was a regular starter with the Santos, and after only 2 months of play, he became so well known around the big leagues that he was chosen to be on Brazil national team. He was still only 16 years old. अब इसके बाद जो है पीले ने जो है जो संतोष था उसके साथ में रेगुलर जो है अपना गेम खेला और केवल 2 महीने के बाद ही वो पूरी दुनिया में जो है उस चीज़ के लिए फेमस हो गए थे और उनको जो है ब्राज़ील नेशनल टीम में भी चूज़ किया गया था। इस समय वो केवल 16 ईयर्स के थे। इन हिज फर्स्ट गेम फॉर द नेशनल टीम, पीले वेंट इन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ. He scored the only goal for Brazil as they lost to Argentina 2-1. But just a few days later, they played with Argentina again. कुछ ही दिनों के बाद दोबारा जो है उन्होंने अर्जेंटीना के लिए वो गेम खेला। जब अपना फर्स्ट गेम था उनका, अपनी जो फर्स्ट गेम जो उनकी नेशनल टीम में जो उनका फर्स्ट गेम था, उसमें जो है पीले
सेकेंड हाफ के दौरान जो है उन्होंने उसे कंप्लीट किया था, और वहाँ उन्होंने ही स्कोर्ड द ओनली गोल फॉर ब्राज़ील। एंड अर्जेंटीना वाला जो है उन्होंने लॉस कर दिया था 2-1 से, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है उन्होंने दोबारा उसको खेला और जीता। पीले वॉज अ स्टार्टर एंड स्कोर्ड अनदर गोल। दिस टाइम ब्राज़ील वन 2-0। अब इस समय जब दोबारा उन्होंने स्कोर किया तो इस समय ब्राज़ील ने कितने से जीता? 2-0। द न्यू ईयर 1958 was a World Cup year. Every 4 years, the major soccer playing countries hold a series of games ending in a final to decide the victor. The World Cup is given to the best national team in the world. अब जो न्यू ईयर 1958 है वो वर्ल्ड कप ईयर के नाम से जाना जाता था। हर 4 साल में जो है मेजर सॉकर जो गेम है वो मेजर कंट्रीज़ जो है उसको खेला करती थी, और फाइनली जो है वो इस पर्पज़ से खेलते थे कि इस ढंग से खेला जाएगा कि एंड में जो है जो विक्टोरियस है उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा और वर्ल्ड कप उसको दिया जाएगा। Pelé was only 17 years old, but he was chosen for Brazil's World Cup team. In the quarter-final against Wales, Pelé scored what he feels in one of the most important goals of his career. Brazil won 1-0 and went into the semi-finals, beating France as Pelé scored 3 times. जब 3 बार उन्होंने स्कोर कर दिया था तो उन्होंने फ्रांस को इसमें डिफीट कर दिया था। एंड इन द फाइनल्स पिले स्कोर्ड ट्वाइस मोर एज ब्राज़ील बीट स्वीडन 5-2। इट वॉज ब्राज़ील्स फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। पिले हैड स्कोर्ड 6 गोल्स इन द 3 गेम्स ही प्लेड। जो 3 गेम उन्होंने प्ले किए थे उसमें उन्होंने कितने स्कोर विन कर लिए थे? 6 गोल उन्होंने उसमें विन किए थे। Pelé was famous. His feats in the World Cup with the national team and with the Santosh were the talk of the soccer world. Every team wanted him. Every country wanted him. Then the government of Brazil acted. Pelé was declared a national treasure. अब पीले इतने अच्छे से खेलते थे कि उनको हर कंट्री चाहती थी कि वो उनके साथ खेले, उनकी टीम के साथ खेले, और बाद में जो है पीले को क्या डिक्लेयर किया गया था? नेशनल ट्रेजर, राष्ट्र का खजाना। ब्राज़ील हैड पास्ड अ लॉ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम टेकिंग नेशनल ट्रेजर आउट ऑफ द कंट्री। द लॉ वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड इम्पॉर्टेंट रेलिक्स, बट दिस टाइम द लॉ वॉज यूज टू कीप अ ह्यूमन बीइंग इन द हिस्ट्री। अब जो ये लॉ बनाया गया था, ज़्यादातर ये लॉ किस चीज़ के लिए होता है कि जो इम्पॉर्टेंट रेलिक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस समय जो ये लॉ बना था ये ह्यूमन बीइंग को सेव करने के लिए बनाया गया था। ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप अगेन 4 years later and then again 8 years after that, and over this span of years Pelé team, the Santosh, won state and international team titles time after time. अब जो ब्राज़ील ने जो है जब वर्ल्ड कप जीता दोबारा जो है वो 4 साल बाद और फिर उसके बाद 8 साल के बाद खेला गया। इस टाइम पीरियड के अंदर जो पीले की टीम थी द संतोष, इसने स्टेट और इंटरनेशनल टीम टाइटल बार बार एक के बाद जो है गेम खेल करके ये जीतते चले गए। पीले प्रूव दैट ही ट्रूली वॉज अ नेशनल ट्रेजर। पीले ने ये प्रूव कर दिया था कि वो वास्तव में एक नेशनल ट्रेजर है। पीले स्कोर्ड 1220 goals, including 95 for the Brazilian national team. That is a fantastic total for soccer, as many games are low scoring, often decided by 1 or 2 goals. अब पीले ने कितने गोल्स स्कोर करे थे? 1220। ये फैंटास्टिक टोटल था, और इसमें जो है ज़्यादातर जो होते हैं गेम्स उसमें कितनी स्कोरिंग होती है? ज़्यादातर 1 और 2 गोल्स की स्कोरिंग होती है। Why was Pelé being such an outstanding player? Speed of course is one reason. Outstanding player क्यों थे? उनका जो पहला रीज़न था वो था उनकी स्पीड, जिस स्पीड से वो खेलते थे।
Pele can run and he can change direction and speed quickly. That makes it hard to cover him. Other players can't seem to block him out, but his supreme skill is in ball control. Sometimes it almost seems as if the ball were tied to his foot. Other times he seems to have magical control over it. The ball does exactly what he wants to do. अब पीले की जो स्पीड थी, उनके दौड़ने की, बॉल को पकड़ने का जो उनका तरीका था, वो किसी और प्लेयर का नहीं था. वो ऐसा लगता था उनको देख के कि शायद बॉल इनके पैरों से टाइट की गई है और बहुत मैजिक कंट्रोल उनका इसके ऊपर होगा. वो जहाँ बॉल को डालना चाहते थे, जहाँ बॉल को फेंकना चाहते थे, बॉल उसी डायरेक्शन में जाती थी. Most teams try to stop Pele by putting 2 or 3 players to guard him. Of course, when they do that, Pele's teammates are in a good spot to score. So Pele's value to his team is much greater than just the goals he scores. He sets up as many goals for his teammates as he scores himself. It is no wonder that Pele has been acclaimed all over the world as the greatest soccer player who ever lived. अब कई बार जब जिस ढंग से पीले खेला करते थे, कई बार जो है कई टीम ने क्या करा, उनके लिए 2 और 3 प्लेयर जो है उनकी गार्ड के लिए भी रखे गए. जो टीम थी उसने उनके लिए गार्ड भी रखे 2 और 3. और ऐसा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पीले जो हैं वो ऐसे टीममेट्स थे जो बहुत अच्छे स्कोरर थे और बहुत अच्छे ढंग से गेम को खेलने वाले थे. तो जो पीले की वैल्यू थी अपनी टीम में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. उनको जो है पूरे वर्ल्ड ने ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर की तरह से भी उनको क्लेम करा. पूरे वर्ल्ड में उनको ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर के नाम से जाना जाने लगा. इन 1974 Pele said he would retire. Giant crowd shouted Pele, Pele, Pele and stay, stay, stay. But Pele felt it was time to quit. Quit का मतलब quit means होता है छोड़ना. He was 33 years old and he wanted to relax and spend more time with his wife and 2 young children. But in 1975, with the permission of the Brazilian government, Pele, trying to beat the last challenge, making soccer a major sport in the United States. Right from his first appearance, crowds doubled and tripled. Pele excited more interest and enthusiasm in soccer than there had ever been before. अब जब पीले को काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने खेल लिया था तो 1974 में उनको क्या लगा कि अब टाइम आ गया है, उन्हें रिटायर कर लेना चाहिए, उन्हें गेम को अब छोड़ देना चाहिए. लेकिन जो लोग थे उन्होंने उनको नहीं जाने दिया. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बार बार उनका नाम रिपीटेडली उनका बुलाते रहे कि उनको खेलना पड़ेगा किसी भी तरीके से. लेकिन अब वो रिलैक्स करना चाहते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे. लेकिन बाद में 1975 में जो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया किसके लिए, न्यूयॉर्क कॉस्मोस सॉकर टीम के लिए. तो अब जो है वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने जो है उसके लिए खेला. तो जब वो वहाँ खेलने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, भीड़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर एकत्रित थी और वो गेम बहुत ही एंथुजियास्टिक था. बहुत ही एंथुजियास्टिकली उन्होंने उस गेम को खेला. 3 weeks after arriving in New York, Pele was seen playing soccer with a bunch of boys in Central Park. When Pele saw the boys playing, he could not stay away, just as he could not stay away from the games when he was a barefoot kid kicking an old socks stuffed with newspaper. Pele was best in the world at what he did. What would you like to become best at? अब पीले ने जो है उस गेम के बाद जब पीले बाद में जब न्यूयॉर्क आए वो तो उन्होंने कुछ बच्चों को जो है सेंट्रल पार्क में खेलते हुए देखा. अब जब उनको देखा तो पीले को वही टाइम पीरियड याद आया कि जब वो बेयर फुट अपने जब वो बचपन में थे और बेयर फुट जो है वो न्यूज़पेपर वाली जो बॉल उन्होंने बनाई थी सॉक्स के अंदर स्टफ़ करके, वो टाइम पीरियड उनको याद आ गया. पीले जो है पूरी दुनिया में बेस्ट सॉकर प्लेयर थे. तो देखा बच्चों, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं तो हम हमेशा जो है अपना जो हमारा टारगेट है, अपना जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको हम प्राप्त करते हैं.
I hope this is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.